समस्त धन्यवाद दूची आपने हमको निमंत्रण देले कि संडे अर्ली मॉर्निंग प्रेयर रे आपण माने जोग दियंते बोली धन्यवाद दूची टिके एडजस्ट करबे मु जदी हिंदी उड़िया दुईटा मिसे करि पाली कि इंग्लिश भी आपण जानि छथि मु एते बोलो उड़िया कहि पारबेनी प्रेज लॉर्ड तो आज हमें आ गोटे विषय गला थर मु जेटा प्रचार करते सेठो टिके आगु जीवा गला थर जे विषय सब्जेक्ट प्रचार करते कि हमर इच्छा माने हमारी सोच और परमेश्वर के सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। तो the thinkings we used to think and the God's things is different, so it should pray प्रार्थना करबा कथा आज के अलगा विषयटा हमें नेबा जेटा होची लूक को 18 रो 9 रु 14 पढ़ी कि के भी पढ़ी दियंतु आपना आपना को धार्मिक ज्ञान करी अन्य समस्त को तुच्छ ज्ञान करुथुवा केतक आत्मनिर्भरशील लोकंकु से हेई दृष्टांत मध्य कहिले दुई जन लोक प्रार्थना करिवा निमंते मंदिर को गले जणे फारुसी अन्य जनक करग्राही फारुसी दंडायमान होई आपण निकट रे एही प्रकार प्रार्थना करिवा को लागिला हे ईश्वर मु तुम्हको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकंक परि अत्याचारी अधार्मिक बेविचारी किंबा एही करग्राही परि सुद्धा नुहे मु सप्ताह रे 2 थर उपवास करिथाए ओ मोहर समस्त आयर दशमांश दान करिथाए किंतु करग्राही दूर रे ठिया होई स्वर्ग आडे ऊर्ध्वदृष्टि करिबा को सुद्धा साहस कला नहीं किंतु आपणा छाती रे मारी होई कहिबा को लागिला हे ईश्वर मु पापी मते दया कर मु तुम्ह मान को कहूची से लोक नुहे बरं एही लोक धार्मिक गणित हे आपणा गृह को चली गला कारण जे केही आपणा को उन्नत बोली देखाए ताहा को नत करा जीवो किंतु जे आपणा को नत करे ताहा को उन्नत करा जीवो आमेन धन्यवाद थैंक यू टिके प्रार्थना करबा खाली गोटे मिनिट प्रभु तेरे नाम की स्तुति तेरी महिमा तेरी गौरव करते हैं महान परमेश्वर पिता प्रभु रात भर तो हमारे संग रहा प्रभु जी आज के इस सुबह के घड़ी को देखने के लिए दिया धन्यवाद करते महान परमेश्वर पिता प्रभु जी इस रात भर के दौरान प्रभु जी बहुत से जगह में प्रभु भूमिकंप होता है फ्लड आते हैं कहीं पर एक्सीडेंट होता है महान परमेश्वर पिता और कहीं पर और कुछ होता है प्रभु बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाते हैं जीवित परमेश्वर लेकिन हम सबको प्रभु तो जीवित रखा है और रात को पार करके प्रभु सुबह के सुंदर दिन को देखने दिया तेरा धन्यवाद तेरी महिमा तेरी गौरव करते हैं महान जीवित परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं तूने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा प्रभु तू हमें अनुग्रह कर महान परमेश्वर पिता प्रभु जी दया कर प्रभु आज के वचन को जब हम ध्यान करते हैं तो हमसे बोल बातचीत कर प्रभु हमारे प्रिय भाई और बहन लोग प्रभु जी सवेरे 4 बजे से उठकर परमेश्वर पिता जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन प्रेयर में अर्ली मॉर्निंग ग्रुप में ज्वाइन किए हैं उन सबों को बहुत आशीर्वाद हर एक के जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी स्ट्रगल है महान परमेश्वर संघर्ष है प्रभु कुछ संघर्ष जो प्रभु लोग प्रेयर ग्रुप में शेयर करते हैं कुछ संघर्ष वो प्रेयर ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते हैं हर एक बात को थोरली महान परमेश्वर पिता तू जानता है तू ही दया कर मदद कर प्रभु जिनकी जैसी आवश्यकता है प्रभु उनको तू दे और उनको तू सहायता कर मदद कर आशीर्वाद कर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक एक प्रार्थना को तो सुना है इस वचन के द्वारा हमें आशीष बरकत दे हमसे बोल बातचीत कर दया कर मदद कर आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे देते छोटी सी दुआ तेरे यीशु के नाम से मांगते पिता सुन हृदय से ग्रहण कर आमीन मीना मधुस्मिता कोने केते समय नहीं परबा हमें हमर समय तो 4:30 ରୁ 5 थिला किंतु ऑलरेडी 10 मिनिट्स पळे छी 10-15 मिनिट एक्सटेंड दे परिबे आज संडे चोड़िबो
तो हमें एठे एक पोर्शन जेड़ा हमें नहीं छो माने जो हम बाबूलाल भाई हाँ आपण जदि हिंदी रे कहउछन्ती कहंतु आपण सत्रे कंफर्टेबल अछन्ती कहंतु किछ असुविधा ओके। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक चीज को समझाने के लिए जब भी वो एक पैराबल बोलते थे, दृष्टांत बोलते थे, एग्जाम्पल बोलते थे, कोई एक चीज को समझाना चाहते, प्रभु यीशु कोई एक चीज को समझाना चाहते हैं और समझाने के लिए ही कभी माने हमेशा क्या करते थे वो कोई एक पैराबल या दृष्टांत या एग्जाम्पल बोलते थे। तो यहाँ पर भी एक दृष्टांत बोलते हैं कि दो मनुष्य थे, दोनों मंदिर में गए और दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और उस मंदिर में प्रार्थना करते करते एक आदमी जो जिसका टाइटल दिया गया है फारसी बोल के, उसका माने उसको पहचानने के लिए बोला गया है फारसी, और वो मन में प्रार्थना करने लगा। मन में मतलब वो जो प्रार्थना कर रहा था और दूसरा किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, इट वॉज नॉट ऑडिबल टू एनी अदर पर्सन। और प्रार्थना करते हुए ये बोलने लगा, फारिसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और बेविचारी नहीं हूं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। और वहीं उसी मंदिर में और एक आदमी रहता है जिसको हिंदी में चुंगी लेने वाला, इंग्लिश में टैक्स कलेक्टर और उड़िया में कोरग्राही लिखा है जी। उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी ना चाहा। The tax collector felt that I am not worthy to see towards the heaven. Heaven is such a sacred place, holy place. इतने पवित्र जगह, इतना पवित्र जगह है, उसने आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। Now this person is also praying. माने ये आदमी भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बहुत जोर से चिल्ला के छाती पीट के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। और 14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। अब ये दोनों आदमी प्रार्थना करते हैं, फारिसी भी प्रार्थना करता है, ये टैक्स कलेक्टर जो है, चुंगी लेने वाला आदमी भी, व्यक्ति भी प्रार्थना करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों को पता नहीं कि हम जो प्रार्थना किए उसका रिजल्ट क्या है, किसी को पता नहीं। तो पहला आदमी प्रार्थना करके घर चले गया, दूसरा आदमी भी प्रार्थना करके घर चले गया और दोनों को पता नहीं कि हमारा प्रार्थना सुना गया या नहीं सुना गया। तो ये बड़ा माने अद्भुत टाइप का चीज है। अद्भुत टाइप का किस लिए कि बहुत से बार क्या होता है कि हम जिससे फोन में जब हम बात करते रहते हैं और उसका अगर फोन ऑडिबल नहीं है या नॉट रीचेबल है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को लगता है कि वो मेरा हम जो बात कर रहे हैं वो सुन लिया है, लेकिन वो नहीं भी सुना है, हो सकता है वो ना भी सुना। तो यहाँ पर दोनों प्रार्थना करते हैं और दोनों प्रार्थना करने के बाद ना फारिसी को पता है मेरा प्रार्थना का क्या हुआ, ना चुंगी लेने वाला को पता है ना मेरा प्रार्थना का क्या हुआ, दोनों को कुछ पता नहीं और दोनों घर चले गए। और घर जाने के बाद और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कंक्लूजन में ड्रॉ करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। मतलब इन द साइट ऑफ द गॉड the tax collector was counted as a righteous person and not the Pharisee. कारण क्या है, लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन ड्रॉन बाय लॉर्ड जीसस। सॉरी। तो हम क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले हम पहला मनुष्य के ऊपर में जाते हैं। ये लिखा है कि फारिसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला
और अन्यायी और बेविचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाला के समान। तो मंदिर में दोनों गए हैं, चुंगी लेने वाला और फारसी, और दोनों परमेश्वर का, उनको दोनों को लग रहा है कि हम परमेश्वर का सामने हैं। जनरली माने हम लोग का जो टेम्पल था जेरूसलम में था, तो सब लोग यही मानते थे कि हम अगर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में हैं, तो मंदिर में परमेश्वर है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में। तो अब परमेश्वर की उपस्थिति में या फिर मंदिर में फारिसी को एहसास हुआ कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला कौन लिखा है इंग्लिश में? अत्याचारी, इंग्लिश का अत्याचारी, हाँ, इंग्लिश रेगुलर वर्ड लिखा है। Thank you that I am not like other men. हाँ, एक्सटोर्शन, हाँ, माने अन्याय कर, आई डू नॉट यूज टू डू इनजस्टिस। हाँ, किसी के ऊपर एक्सटोर्शन नहीं करता, मैंने धमकाने वाला, अंधेर करने वाला आदमी, गुंडागर्दी करने वाला आदमी नहीं हूं, अन्याय भी नहीं हूं, आई एम नॉट अनजस्ट, सबके साथ न्याय करता हूं, और बेविचारी भी नहीं हूं, आई डू नॉट कमिट एडल्ट्री। और अपना बारे में दूसरे मनुष्यों के साथ पहले कंपेयर करते करते पहले बोला मैं ना अंधेर करने वाला, ना अन्याय, ना बेविचारी, और सडनली उसको साइड में दिखा कि एक चुंगी लेने वाला, एक टैक्स कलेक्टर जो है वो बगल में है, उससे भी अपने आप को कंपेयर कर दिया, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, ना इसके साथ मैं हूं, इसके समान हूं। फिर आगे जाके उसको अपना और अब दूसरा चीज दिखता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। उसको अपना राइचियसनेस, अपना धार्मिकता आगे जाके दिखने लगा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। तो उपवास रखना, 10वांश देना, इट इज नॉट सो इजी, इट गिव्स सम टाइप ऑफ राइचियसनेस टू अस। माने कुछ ना कुछ हम लोगों का जीवन में धार्मिकता का एक माने छोटा सा, थोड़ा ना कहीं पर घमंड को दे जाता है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, तो मतलब बाकी लोग कोई उपवास नहीं रखते हैं, मैं लेकिन 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। कोई लोग 10वांश देते हैं कुछ बातों का नहीं देते हैं, लेकिन मैं जितने जो छोटा सा छोटा चीज है और बड़ा से बड़ा चीज जो मैं कमाता हूँ, सबका 10वांश देता हूँ। ये उसका अपने आप को धर्मी आदमी है समझने का कारण ये है क्योंकि मैं अंधेर नहीं करता, अन्याय नहीं करता, बेविचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। तो दिस पर्सन हैज ए लिस्ट, व्हाट आर द थिंग्स ही डज नॉट डू एंड व्हाट आर द थिंग्स ही डू। वो क्या क्या नहीं करता है अपना जीवन में और क्या क्या करता है, पूरा लिस्ट है उसको। और ये जब लिस्ट जब उसको बता रहा है, वो हो सकता है सच है कि वो सच में ऐसा करता होगा। तो इसके जीवन से हम क्या सीखते हैं कि जब हम सेक्रिफिशियली कुछ प्रभु के लिए करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, 10वांश देते हैं, उपवास करते हैं, प्रचार करते हैं, या फिर पैसा खर्च करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, हमारे जीवन में हम चाहे या ना चाहे, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस आ जाता है, आत्म धार्मिकता हमारे जीवन में आ जाता है। इट इज वेरी कॉमन एंड नोबडी इज इम्यून टू इट। नोबडी इज, मतलब हम नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं, सब है, हमारे जीवन में हम लोग हमारा धार्मिकता नहीं दिखता, कभी ना कभी हमको अपना धार्मिकता दिखना शुरू हो जाता है। इट इज वेरी कॉमन, है ना, सबका साथ होता है। लेकिन इसका जो हम सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल देखेंगे कि एक पॉल हमारा जो प्रेरित था, सबसे बड़ा प्रेरित, आधा नया नियम जिसने लिखा, है ना, उसके जीवन में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे। वो परमेश्वर के लिए बहुत दुख उठाया, कई बार उसको कोड़ा मारे, माने चाबुक मारे, उपवास रहा, माने कितने बार गुंडा लोगों का हाथ में पड़ा, कितने बार मरने का पथरवाह किया गया, स्टोन पेल्टिंग उसके ऊपर में किया गया पॉल का जीवन में। तो मेनी टाइम ही हैज सफर्ड लाइक एनीथिंग,
और ये सब होते 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 क्या हुआ उसके जीवन में, एग्जैक्टली लाइक ए फारसी जो है, इसका जीवन में भी कुछ ना कुछ घमंड है। तो इसलिए हम लोग कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम मतलब हम क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, हमारे जीवन में ये आत्म धार्मिकता नहीं आएगा। सबका जीवन में आ सकता है, किसी का जीवन में भी आ सकता है, हमारा जीवन में भी आ सकता है। पौलुस का जीवन में आया तो हमारा जीवन में भी आ सकता है। अब पौलुस का जीवन में हम देखेंगे, पौलुस का जीवन में हम देखेंगे कि उसका जीवन में जब बहुत सारा वो दुख, सबसे पहले वो दुख क्या क्या देखा है। 2 कुरिन्थी 11 का 11 का 23 से 28। ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ? ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଅଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ, ଅଧିକ କାରାବାସ ଭୋଗରେ, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ, ମୁଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି, 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ, ଥରେ ପ୍ରସ୍ତ୍ରାଘାତ, 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଅଛି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରିଅଛି, ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ବିପଦରେ, ସହଜାତିଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ, ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ, ଶୀତ ଓ ଉଲଗ୍ନତାରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ चिंता। हाँ, तो हम क्या देखते हैं इसका जीवन में माने जो प्रभु का दास जो पौलुस का जीवन में बहुत बड़ा माने बहुत साइंस एंड वंडर्स तो होता था इसका जीवन में। बहुत सारा चिन्ह चमत्कार भयंकर मतलब प्रोफेसी करते थे या हीलिंग करते थे, दुष्ट आत्मा निकालते थे, उनका कपड़ा छू के लोग चंगा हो जाते थे, बहुत सारा बात है ना। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, 23 से शुरू करते हैं, क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, सबसे अधिक मैं परिश्रम करने में सबसे ज्यादा अधिक हूं, बार बार जेल जाने में, कोड़े खाने में, चाबुक खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, स्टोन पेल्टिंग, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैं समुद्र में काटा, और मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। झूठे भाई मतलब फॉल्स ब्रदर्स, फॉल्स क्रिश्चियन ब्रदर्स। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखे प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, कितना तरह का दुख सहा। तो ऑल द अदर थिंग्स सैक्रिफाइस। जैसे फारिसी सैक्रिफाइस करता था, वो बोला कि मैं ना अन्य लोगों जैसे अन्याय करने वाला, अंधेर करने वाला, ना अन्याय करने वाला, ना व्यभिचार करने वाला, लेकिन मैं हर बार दशमांश देता हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। पौलुस का लिस्ट है, बहुत सारा लिस्ट है। और ये जो लिस्ट के चलते है ना, उसका जीवन में भी, इसका जीवन में हम क्या देखते हैं कि माने जो है एक धार्मिकता इसका जीवन में आ गया है। तो सबसे पहले उसका एग्जाम्पल देखते हैं 2 कुरिन्थी 11 का 5। କାରଣ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଏହା ମନେ କରିଅଛି। हाँ, so first thing he tells that I am not less than any of the other apostles। उस समय भी अपोस्टल लोग प्रेरित लोग थे, लेकिन ये जितना दुख सहा प्रभु के लिए, जितना मार खाया, जितना मतलब कष्ट सहा, तो इसको लगा, इसलिए बोल रहा है कि मैंने आई एम नॉट लेस देन दोज अपोस्टल्स, आई डोंट थिंक दैट आई एम इन्फीरियर टू दोज अपोस्टल्स। जितने प्रेरित हैं मैं उनसे मैं छोटा किसी तरह से नहीं। तो पौलुस का जीवन में भी आया है ना कि मैं मतलब किसी बाकी मैंने अपोस्टल लोगों से मैं छोटा नहीं, इस तरह का बात है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे गया, प्रभु में जब आगे गया, और एक चीज फिर बाद में एक बात बोला, 1 कुरिन्थी 15 का 9।
କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ नामରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। हाँ, अब ये जो आप लोग जानते होंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ ज्यादा। पहला कुरिन्थी जो पहला कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग से पहला कुरिन्थी 53-54 एडी में लिखे थे, सेकंड कुरिन्थी 55-56, लगभग 1-2 साल का डिफरेंस है। तो पहले बोलता है कि मैं उन जितने प्रेरित हैं उनमें से किसी बात में छोटा नहीं हूँ, ना दुख उठाने में छोटा हूँ, ना उपवास करने में, ना मार खाने में, कोई भी चीज में छोटा नहीं हूँ, है ना। सेक्रीफाइस करने में सबसे बड़ा हूँ, मैंने किसी भी बात में छोटा नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको पता चला, क्या बोल के 15:9 में उसको क्या पता चला, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। आई एम लीस्ट ऑफ ऑल, पहले बोला था किसी से छोटा नहीं हूँ, अभी बोला आई एम लीस्ट ऑफ ऑल द अपोस्टल्स। और आगे लिखा है क्योंकि मैं 15:9, पहला कुरिन्थी 15:9, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। आई एम नॉट एलिजिबल टू कॉल माई सेल्फ अपोस्टल। रीजन बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। तो उसके जीवन में देखते हैं, कुछ दिन के बाद ये जो थॉट था कि मैं सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया हूं, उसलिए मैं किसी से कम नहीं हूं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुद बोल रहा है कि जितने प्रेरित हैं, प्रेरित लोग मैंने जितने हैं, उनमें सबसे छोटा मैं हूं। समथिंग न्यू थिंग हैज हैपेंड इन हिज लाइफ। फिर हम उसका जीवन को आगे देखते हैं, तो लगभग अभी 5-6 साल बाद, मतलब 1-2 पहले तो बोला था किसी से छोटा नहीं हूं, अभी बोल रहा मैं प्रेरित लोग में सबसे छोटा हूं। और 5-6 साल के बाद हम अगर एफीसी में जाएंगे, एफीसी 3:8, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ମୁଁ, ମତେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କଣ, ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। तो हम देखते हैं कि मतलब पहला कुरिन्थी, सेकंड कुरिन्थी लिखने के बाद, एक में तो बोलता है मैं किसी प्रेरित से छोटा नहीं हूँ, दूसरा में बोलता है सब प्रेरितों में छोटा हूँ। अब एग्जैक्टली 5-6 साल का बाद जब प्रभु में और थोड़ा वो बढ़ जाता है, प्रभु के और करीब आ जाता है, वो क्या बोलता है एफएसी 3:8 में, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। इसका मतलब क्या है? जितने पवित्र लोग हैं, जितने विश्वासी हैं, सो कॉल्ड विश्वासी हैं, परमेश्वर के संतान है, उनमें सबसे जो छोटा है उससे भी छोटा हूं। मतलब जितने विश्वासी हैं उनमें से भी मैं सबसे छोटा हूं बोल के बोलता है 5-6 साल बाद। तो ग्रेजुअल हम देखते हैं, क्या बोल के देखते हैं कि जैसे जैसे पौलुस का जीवन प्रभु में, प्रभु के साथ और प्रभु का और क्लोज होते गया, तो उसको मैंने अलग चीज दिख रहा है। पहला दिखा कि मैं किसी प्रेरित से छोटा नहीं हूं, फिर दिखा कि जितने प्रेरित है उसमें सबसे छोटा हूं। अभी उसको क्या दिख रहा है? दुनिया में, वर्ल्ड में साधु, उड़िया में साधु लिखा है ना, हिंदी में पवित्र। तो अभी तीसरा क्या दिख रहा है? वर्ल्ड में जितने भी विश्वासी हैं, सो कॉल्ड परमेश्वर के संतान है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, उनमें जो कोई एक सबसे छोटा होगा, उन छोटे से भी छोटा अगर कोई है, वो मैं हूं। ये तो एफएसी मंडली में उसका 6 साल के बाद, कुरिन्थी के बाद 6 साल के बाद उसको लग रहा कि जितने विश्वासी हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूं। फिर हम आगे उसका, पौलुस का जीवन को देखते हैं कि फिर 3-4 साल बाद, एफएसी लिखने के बाद 3-4 साल बाद हम देखते हैं पहला तिमुथी 1:15। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। हाँ, यहाँ पर और एक बात देखते हैं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। लॉर्ड जीसस केम टू सेव द सिनर्स। मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, पौलुस बोलता है। आई एम द बिगेस्ट सिनर। तो इसका ग्रेजुअल हम देखते हैं, पौलुस का जीवन को हम ग्रेजुअली हम देखेंगे
तो फर्स्ट स्टेज में 2 कुरिन्थी में था कि मैं किसी भी प्रेरित से छोटा नहीं हूं। पहला कुरिन्थी में फिर बोला कि जितने प्रेरित है उनसे मैं सबसे छोटा हूं। एफीसी में 6 साल बाद, एग्जैक्टली 6 साल बाद एफीसी में वो क्या बोलते हैं कि जितने विश्वासी हैं वर्ल्ड में, सारा दुनिया में जितने विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा मैं हूं। और आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थी में जो 3 या 4 साल बाद तीमुथी में क्या देखते हैं, क्या बोल के देखते हैं कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मतलब जगत में अगर जितने पापी हैं उनमें अगर सबसे बड़ा कोई पापी है, उससे बढ़कर कोई पापी है, तो मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है। ये पौलुस का कहना है। What do we find? तो ये जो हम लूका में थे, लूका अपना टॉपिक में आते हैं, लूक 18 में लूक 18 का हम 9 में थे, हम अपना टॉपिक में आते हैं। तो लूक 18 का 9, 10, 11 में तो ये हम लूका में क्या देखते हैं कि ये जो फारिसी है मंदिर में गया है, और मंदिर में उसको क्या दिख रहा है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला बेविचारी नहीं हूं। आई डू नॉट यूज टू, अगर आज का कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, मैं बेविचार नहीं करता हूं, शराब नहीं पीता हूं, गाली नहीं देता हूं, और जितना लिस्ट है, जो नहीं करने का लिस्ट है ना, और ना इस चुंगी लेने और इस टैक्स कलेक्टर के समान हूं। साथ में पहला तो these are the things I do not used to do and these are the things I used to do. What are the things I used to do? I pray, मैंने सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी सब कमाई का 10वां देता हूँ, और मैं बहुत सारा चीज करता हूँ, प्रचार करता हूँ, सब। So ये सब जो चीज है ये लिस्ट बताता है। तो इसका जो है क्लियर कट मतलब है कि ये परमेश्वर का मंदिर में है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में इसका जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर का प्रेजेंस में जितना क्लोज, जितना नियर, मतलब जितना पास जाते जाएगा, जितना पास दिया जाएगा, उतना पास जाएगा, उतना उसका जीवन का रोटेननेस, उसका सड़ा हुआ अंश, अनक्राइस्ट लाइकनेस, मतलब वो मसीह जैसा किन किन एरिया में नहीं है, वो सारा बात उसको दिखेगा, है ना। तो जो लोग भी मैंने जो लोग प्रचार करते हैं वो लोग जानते हैं कि प्रचारक लोगों का साथ एक बड़ा स्ट्रगल है। वो बहुत सबर उनको लगता है कि मेरे को प्रचार नहीं करना चाहिए। मेनी टाइम यू विल फील आई शुड नॉट, है ना। जैसे जैसे प्रभु में हम बढ़ेंगे, हम लोग लगेगा कि मेरे को प्रचार नहीं करना चाहिए, मेरे को प्रचार नहीं करना चाहिए, बहुत सारा मेरा में बुराई है। तो इट इज ए गुड सिंबल, ये अच्छा बात है। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ेंगे, हमारा जीवन का जो है ज्यादा से ज्यादा हम लोग को पाप दिखेगा। माने हम यीशु मसीह इस जगह में ऐसा था, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा हूँ, वो ऐसा करते थे लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरा जीवन उसका जैसा नहीं है, ये सब चीज दिखेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में फारिसी के समान हमारे जीवन में दिख रहा है कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा 10वां देता हूँ, सबसे ज्यादा उपवास करता हूँ, बाकी लोग जैसा है वैसा मैं नहीं हूँ, और हमारे अंदर में किसी भी तरह का अगर हमारे जीवन में घमंड आ रहा है, मतलब आई एम डिस्पाइजिंग अदर्स, दूसरों को मैं तुच्छ जान रहा हूँ, तो हो सकता है मैं परमेश्वर का मंदिर में हूँ, परमेश्वर का मंदिर में खड़ा हूँ, मन में प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन सच तो यह है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। कोई परमेश्वर का उपस्थिति में अपने आप को धार्मिक नहीं दे सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पुराना नियम में यशायाह में देखते हैं, यशायाह 6:5। यशायाह 6:5। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ତଥାପି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। मैं यहाँ पर 6:1 से पढ़ रहा हूँ। जिस वर्ष उज्जियाह मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, जिनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से पवित्र है। और पुकारने वाले के सबसे डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, यहाँ पर
यशायाह इतना बड़ा भविष्यवक्ता, 66 पुस्तक लिखा ओल्ड टेस्टामेंट में, टोटल बाइबल में 66 पुस्तक है और अकेले 66 चैप्टर लिख दिया। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता। जब परमेश्वर को उसने ऊंचे सिंहासन पर देखा, है ना, उसके वस्त्र से मंदिर जब भर गया, मतलब परमेश्वर को देखा, पूरा डायरेक्टली देख रहा है, तब वो क्या बोल रहा है 5 में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के वह महाराजिदेराज को अपने आंखों से देखा है। इवन यशायाह माने when he is in the presence of God, जब प्रभु का उपस्थिति में है, उसको दिख रहा है कि मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ, बिल्कुल अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ और परमेश्वर पवित्र है। तो पता नहीं ये फारिसी और चुंगी लेने वाले दोनों गए, लूका में हम देखते हैं, और फारिसी को अपना धार्मिकता दिख रहा है। तो जब हमारा जीवन में किसी भी तरह का धार्मिकता हमारे जीवन में दिखना चाहिए, तो हम लोग को एक बात हम लोग को सोचना है कि somehow I am from at a distance from the God, है ना, क्योंकि at the presence of God nobody can see कि माने their righteousness it will not be visible to them, उनका righteousness नहीं दिखेगा। In which area they are failing to become like a Christ, यीशु के जैसा बनने में कौन से एरिया में फेल करे, खाली वही बात सब उनको दिखेगा, है ना। और वो लोग नम्र होंगे और परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे, प्रभु हमें तो सहायता कर बोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फारिसी का जीवन में क्या होता है। फिर वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि 13 में, परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर अपने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। टैक्स कलेक्टर, लेकिन टैक्स कलेक्टर जो था और एक आदमी है जो टैक्स इल रेपुटेड पर्सन, जिनका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, उसने मन में नहीं कहा, छाती पीट पीट कर कहा, क्या बोला कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और दोनों चले गए, ये टैक्स कलेक्टर भी घर चले गया और फारिसी भी घर चले गया। और यहाँ पर ऊपर से सर्टिफिकेट आता है, प्रभु यीशु मसीह सर्टिफिकेट देते हैं। दोनों को पता नहीं कि किसका प्रार्थना ग्रहण हुआ, लेकिन ऊपर से सर्टिफिकेट ही मिलता है, प्रभु यीशु मसीह सर्टिफिकेट ही देते हैं। क्या बोल के बोलते हैं कि मैंने टैक्स कलेक्टर का प्रार्थना सुना गया, उसको धार्मिक ठहराया गया, लेकिन जो अपना बढ़ाई कर रहा था, जो सोच रहा था कि मैं क्योंकि दशमांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इतना सारा सेक्रीफाइस करता हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ कि मैं धार्मिक हूँ बोल के, उसको छोटा किया जाएगा, इसको बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु हमारे जीवन को आशीर्वाद करे। तो हमारे जीवन में सेल्फ राइचियसनेस का आना इज माने हम नहीं बोल सकते कि हमारे जीवन में नहीं आया, कभी भी आ सकता है। पौलुस का जीवन में भी आया, हमारा जीवन में भी आ सकता है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन एक खतरनाक चीज है, उससे हमको बचना है। ऑलवेज हमेशा हमको, जैसे 2 कोरिन्थियों 3:18 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन को हमारा कंपेयर करना है कि उसके साथ। पढ़ दीजिए 2 कोरिन्थियों 3:18। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆତ୍ମା। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदले जाते हैं। तो जब भी हम लोगों को कंपेयर करने का मौका मिलेगा, नेवर कंपेयर विद एनी पर्सन। मैंने जो, अगर मान लीजिए आप उपवास नहीं करते हैं, जो लोग उपवास करते हैं उनको देखेंगे, है ना, उनको देखेंगे तो आपको डिस्करेजमेंट लगेगा, निराश लगेगा, अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप मान लीजिए आप डेली बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कोई अगर बाइबल नहीं पढ़ता है तो आप उसको डिस्पाइज करें, तुच्छ जानेंगे, अरे बाइबल नहीं पढ़ता है बोल के। नेवर कंपेयर विद एनीवन, ओनली वी हैव टू कंपेयर एवरी डे विद द लॉर्ड जीसस, और एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है ना। तब हम क्या होगा, हम घमंड से हम बचे रहेंगे, फारसी हम नहीं बनेंगे। हम हमेशा मतलब जो है हमारा जो पोजीशन रहेगा नीचे ही रहेगा कि प्रभु जैसे हम अभी तक नहीं हुए। तो प्रभु हम लोग को आशीर्वाद करे। दोनों मंदिर में थे, है ना, दोनों मंदिर में थे और दोनों, एक जन मन में प्रार्थना किया, एक बार बोल बोल के प्रार्थना किया, लेकिन एक का प्रार्थना सुना गया और एक का प्रार्थना सुना नहीं गया। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कंक्लूड करते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, परमेश्वर उसको छोटा करेगा, है ना। और जो अपने आप को छोटा करेगा, प्रभु आज ठीक है, अगर कभी कभी लगता है कि नहीं हम 10 मास दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्यों ना घमंड करें, है ना। तो हम लोग को एक बात याद रखना है, फिर जितने भाई और बहन लोग हैं, एक बात याद रखना है,
ठीक है, आज हो सकता है हम एक मतलब हम प्रचार कर सकते हैं, कुछ बाइबल जानते हैं या उपवास करते हैं, दसवां देते हैं या अच्छा जीवन काट रहे हैं, है ना, फिर भी घमंड करने का आवश्यकता नहीं। जिनके बारे में हम तुच्छ जान रहे हैं, है ना, उनसे भी खतरनाक जीवन, खराब से खराब जीवन हमारा था, प्रभु यीशु मसीह वहां से हमको पकड़ा और पकड़ के उठा के धीरे धीरे प्योरीफाई करते 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 आज यहाँ तक लाए, है ना। तो ऑल ग्लोरी क्रेडिट गोज टू द गॉड, ही हैज ब्रॉट अस सो फार। यहाँ तक हम लोग को प्रभु वहां लेके आए, हम क्यों किसी बात को लेकर घमंड करें, अपना उसमें कुछ है ही नहीं। प्रभु हम लोग को उस मतलब गटर में से, उस कीचड़ में से हम लोग को उठा के चट्टान पर खड़ा किया है। प्रभु सबको आशीष दे।